जय सत्यम सिद्धांत में स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं यतेंद्र मोहन घंसल और आज आप सभी को सद्गुरु बोध पुस्तक से स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जीवनी के एक नए लेख से अवगत कराने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक यानी टाइटल है देवी मंदिर निर्माण और पुत्र प्राप्ति। तो सत्य साहिब जी इसमें कुछ इस प्रकार से कहते हैं। ये सन 90 के दशक की बात है। मेरठ के बड़ौत के प्रतिष्ठित परिवार और प्रतिष्ठित एडवोकेट चौधरी धीर सिंह और उनकी पत्नी प्रेमला सिंह विवाह के वर्षों बाद तक निसंतान रहे। जिसने जो भी उपाय पूजा पाठ बताया वो सब किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। परंतु भक्तों, यहाँ ये स्मरण रखने की बात है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ, ईश्वरीय पूजा पाठ किसी भी प्रकार का हो, वो कभी निरर्थक नहीं जाता। उसका आपको फल अवश्य मिलेगा, चाहे वो आज मिले, कल मिले या अगले जन्म में मिले, लेकिन वो बेकार नहीं जाता। वो आपके पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फल को काटने के लिए एक सफल प्रयत्न अवश्य होता है। जो आपके पुण्य बल की नींव बनती है, उसी पर आपकी मनोकामना की इमारत खड़ी होती है। अब कब हो, ये धैर्य का विषय है। इसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए फल की एक बार चिंता करते हुए अब केवल कर्म किए जाओ, जिससे पुण्य बल बढ़े। और यही यहाँ इन भक्तों के साथ हुआ। ये हमारे पिताजी के बुआ के बेटे डॉक्टर विजेंद्र सिंह ढिल्लन, जो मेरठ का पूर्व प्रतिष्ठित परिवार रहा है, उन्होंने इन्हें यहाँ मेरे विषय में अपना लाभ अनुभव बताया और अपने साथ लेकर इन्हें मेरे पास आए। तब इनका भविष्यफल देखा कि एक इनके पुत्र है, वो भी देवी की कृपा से, क्योंकि इनके पूर्व जन्म में मंदिर निर्माण का संकल्प था, जो उस जन्म में पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से संतान दोष लगा हुआ है और वही उपाय मैंने बताया। ये सुन ये दोनों भक्त बोले कि मंदिर का निर्माण अभी करवाएं या फिर संतान होने के बाद। मैं इनका संशय देख कि ये भी सही बात है। मंदिर अभी बन गया और यदि संतान नहीं हुई तो मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रहेगा, वो एक बोझ बन जाएगा। तब इसका समाधान किया कि आप 9 नई ईंट एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर के नीचे रख दें और उनके ऊपर 9 दिनों की देवी की और गुरु के नाम की अखंड घी की जोत जला दें और संतान के लिए डॉक्टरी प्रयास करें। इन्होंने इस सब पर श्रद्धायुक्त होकर यहाँ से जाकर यही किया। चूँकि पहले भी ये डॉक्टरी प्रयास कर चुके थे परंतु असफल रहे थे। अब की बार पुनः मुंबई जाकर इलाज कराया और मेरे बताए अनुसार देवी संकल्प कृपा से इनके संतान सुख बना। अब इन्होंने मंदिर निर्माण प्रारंभ करा दिया। भक्त प्रमिला को निरंतर भयंकर स्वप्न दिखते थे कि लौकी की सब्जी कट रही है, आदि आदि इस तरह के। ये फ़ोन पर पूछती थी कि गुरुजी, ये भयंकर स्वप्न का फल तो बुरा होता है। पर मैं इन्हें निर्भय करता हुआ कहता था कि कोई चिंता मत करो, अब गुरु शक्ति और दैवी कृपा है, कुछ नहीं होगा। तुम जप ध्यान बढ़ाओ और करती रहो। और समय अनुसार इनके 21 अप्रैल को पुत्र हुआ, जिसका नामकरण हुआ और उसका नाम रखा गया अक्षत। और अच्छे बड़े भव्य मंदिर का इन्होंने निर्माण भी कराया, जिसमें अनेक दिव्य प्रतिमाएं, मुख्य भवन पर दुर्गा माँ का और 9 देवियों का परिक्रमा भवन तथा हनुमान जी का भवन बना है। और मुख्य द्वार स्तंभ पर एक पत्थर पर राजयोगी स्वामी सत्येंद्र जी सत्यम महाराज और शिव दुर्गा देवी की कृपा से इन दोनों भक्तों का नाम और उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी द्वारा शनिवार 23 अक्टूबर 1999 को उद्घाटन किया गया। आदि लिखा और लगभग 10,000 व्यक्तियों का भोज कराया गया। और मंदिर में पुजारी को रहने का स्वतंत्र स्थान है और उसे सेवा के लिए इनकी ओर से नियमित वेतन मिलता है। उस समय मुझे इन्होंने सादर आमंत्रित किया और मैं अपने शिष्य राजीव और मंजीत के साथ वहां प्रथम पूजन करके चला आया था। तदुपरांत कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि यहाँ भी गद्दी और भक्त आते थे, यानी कि आश्रम पर। और मंदिर की व्रत कथा माता सर्वमंगला दुर्गा मेरठ प्रकाशित कराई और 40 आरती का कैलेंडर भी वितरित किया तथा इसी मनोरथपूर्ण मंदिर में आस्थापूर्वक दीप जला पूजा करने से अनेक निसंतान दंपतियों के संतान और मनोरथ पूर्ण हुए। जिसमें उस समय के मंदिर के सामने के घर में किराए पर रहने वाले तिवारी जी, जो वन विभाग में उच्च अधिकारी थे, उनकी पत्नी ने इस मंदिर की मान्यता और पूजा की, तो उन्हें भी पुत्र रतन की प्राप्ति शीघ्र हुई। और यहीं से उस समय मंदिर के सामने ही मेरठ जेल के डीआईजी
का कार्यालय है। वहाँ डीआईजी जेल, जो बाद में आईजी जेल बनकर लखनऊ में सेवानिवृत्त हुए। ये भक्त मुन्नालाल प्रकाश जी और उनका परिवार, पत्नी, 2 बेटे व 1 पुत्री भी यहाँ से गुरुमंत्र लेकर वर्तमान तक भक्त बने हुए हैं। और इसीलिए तब से ये सब वर्तमान समय तक इन तीनों चौधरी धीर सिंह, पत्नी प्रमिला और अक्षत भक्तों पर गुरु की और ईश्वर की असीम कृपा बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप ये कई बार मेरठ के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, कई बार स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़े और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग से बेंच बने, इसके भी अध्यक्ष रहे और MBA स्कूल के संस्थापक व सहयोगी भी हैं। सदा नववर्ष के अखंड यज्ञ और समय अनुसार आश्रम के कार्यक्रमों में आते व आश्रम की पुस्तकों के प्रकाशन आदि में अपना यथासंभव सहयोग देते हैं। इस कथा से ये ज्ञान मिलता है कि जो भी पूर्व जन्म की बोली मनोकामना है, उसे चाहे जन्म कुंडली से या सिद्ध गुरु से पूछकर उपाय करने से समय अनुसार अवश्य ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। और उसके उपरांत भी जो गुरु और उनके कार्यों से जुड़े हुए गुरु प्रदत्त मंत्र जाप दान करते रहते हैं, वह अवश्य भविष्य में सुखी रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लेख से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत जाना होगा और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। यानी कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, उसका फल आपको निश्चित एक दिन मिलना ही मिलना है। तो आप भी सेवा, तप और दान और ध्यान करते रहिए। मिलते हैं एक नए लेख के साथ नई वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः।